गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग टेस्ट सीरीज़ का जो आंसर लिख रहे हो उसमें क्या गलती कर रहे हो, उसके रिलेटेड मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो थोड़ा सीक्रेट्स हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, जो लोग यूपीएससी का आंसर लिखते हैं तो उसमें कैसे स्कोर अच्छा कर लेते हैं। आप लोग का कंटेंट में कोई गलती नहीं है, आप लोग जो आंसर जो क्वेश्चन जो डिमांड करता है उसी को आप लोग लिखते हो, ठीक है। आप लोग ये सब जो सीक्रेट्स है कि क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, स्ट्रक्चर में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, ये सब आप लोगों को पहले ही पता है। फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ करना है, कीवर्ड्स यूज़ करना है, तो ये सब आप लोग को हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को, ये सब आप लोग को पहले ही पता है, ठीक है। जो मेजर चीज़ होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, उसके रिलेटेड मैं बात करूँगा इस वीडियो में। और आज APSC FRO का रिजल्ट, ठीक है, इसके रिलेटेड तो अब बोल ही नहीं सकते हैं कि क्योंकि ये आप लोग का अब सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं, ठीक है। 30 डेज़ बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, 30 to 35 डेज़ बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो है नहीं। आपका आज हो गया आपका 26, ठीक है, तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम है। लेकिन इन लोग को रिजल्ट देने के बाद 10 से 15 दिन पोर्टल भी ओपन करना पड़ेगा, सो दैट कि आप लोग को फॉर्म भराने का। उसके बाद आप लोग का 7 डेज़ पहले आप लोग को एडमिट कार्ड भी रिलीज़ करेगा ये लोग। तो इन लोग का तो पूरी तरह से रिजर्व्ड है आप लोग का 20 डेज आसपास, ठीक है। इनके पास सिर्फ 10 दिन का बफर बचा हुआ है, जिसमें से इन्हें रिजल्ट भी पब्लिश कराना है। फिर ये लोग जब ये जो टाइम देंगे 10 से 15 दिन का फॉर्म भरने का, उसके बाद इन्हें एडमिट कार्ड भी रेडी करना है, ठीक है। तो मे भी रिजल्ट आज कल कभी भी आ सकता है, या तो फिर ये डेट अगर जितना कम होते गया तो ये आप लोग का मतलब फिर से जो आप लोग का डेट दिया है इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। लेकिन मैं 99% हूँ कि इस बार चेंजेस नहीं होगा। आप लोग का रिजल्ट जल्द अभी कुछ दिन में आ जाएगा, या तो आ जाए या तो कल आए, ठीक है। चेंजेस का इसमें 0.1% चांस है, ठीक है। ये बोलो आप, या तो 1% बोलो। इसीलिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ से अपना गियर अप बढ़ाओ, ठीक है। और ये वीडियो को आप लोग देखने के लिए 2x में देखो, ठीक है, या तो 1.5x में देखो, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मिस मत करना, क्योंकि जो मतलब एक ही आंसर का मैं बता रहा हूँ कि कैसे फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है, कैसे आप लोग को लिखना है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा लोग ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ी सब कोई कर ही रहे हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले वर्ड लिमिट का बात करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक 10 मार्क्स का आंसर में इतना सारा वर्ड्स लिख दे रहे हो कि समझ मतलब क्या बोले, अनएक्सपेक्टेड है। आप लोग को पता है आप लोग को 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं, तो 5 में मिनिमम आपका सब पार्ट करोगे तो एवरेज हर क्वेश्चन का 3 मान लो, तो टोटल आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। आप बैठ के आप लोग लिखो, ये 15 क्वेश्चंस के आंसर लिखना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और आप लोग एक ही आंसर लिखते हो, जैसे जैसे आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपका इसमें अराउंड मैक्सिमम जो अगर जाओगे तो 120 to 150 जाओगे, ठीक है। इसको आप लोग 100 से थोड़ा एबव रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 150 से आप लोग को बढ़ना नहीं है। लेकिन आप लोग जो आंसर लिखते हैं वो रहता है आप लोग का 250 वर्ड, 300 वर्ड। तो आप लोग ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में उतना ज़्यादा आप लोग लिखोगे तो टू द पॉइंट आप लोग कैसे लिखोगे। आप लोग को इन्वायरमेंट में आप लोग को टू द पॉइंट आप लोग को आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग को सारा चीज़ को एक्सपेंड करना है। इसमें आप लोग को जो क्वेश्चन डिमांड किया है उसको लिखना है। आप लोग मैक्सिमम 150 वर्ड्स तक जाओगे, लेकिन आप लोग को कवर करना है हर क्वेश्चन 120 के विद इन 120, 125, 115, इससे आप लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। अगर कोई आंसर में आप लोग को बहुत लिखने का मन कर रहा है तो इतना तक, ठीक है। ये आप लोग का यूपीएससी में तो पूरी तरह से इसको फॉलो करना होता है। अगर आप लोग फॉलो नहीं किए हो तो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग तक होता है, ठीक है, कि 10 मार्क्स में आप लोग 250 वर्ड का लिख दिए तो उस पर आप लोग का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। जीएस पेपर जैसा इस पेपर को आप लोग मत समझो, इसी को आप लोग मेंटेन करो, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। इससे आप लोग 100 to 150 के बीच में रुकना है। 15 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 250 वर्ड, लेकिन इसको भी आप लोग 175 या तो 200 से आपका 250 के बीच में ही ख़त्म करना है। आइडियल रहेगा आप लोग का 210, 205, 201 वर्ड्स, ठीक है।
आप लोग को बैठ के गिनना नहीं है। कैसे आप लोग आंसर लिखोगे कि आप लोग का सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से ही देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना वर्ड्स का आंसर है, ये भी सीक्रेट मैं आगे वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, आप लोग जरूर देखना। अब देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन में आप लोग को इसमें मैक्सिमम आप लोग को 300 तक जाना है, ठीक है। 300 तक आप लोग जा रहे हो, काफ़ी है, ठीक है। इवन थोड़ा आप लोग बढ़ रहे हो, अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो 350 से तो भूल के भी आगे नहीं जाना है। ये आप लोग का पूरी तरह से लिमिट कर देना है, ठीक है। 275 वर्ड्स टू 350 के बीच में ख़त्म करना है, और आइडियल जो है वो अराउंड आप लोग का 300 वर्ड्स तक। इससे अगर आप लोग बढ़ रहे हो मतलब आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोग पक्का क्वेश्चन मिस करोगे। मैं आप लोग को जो क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ उसको अगर आप लोग बैठ के भी लिखते हो 3 आवर्स में, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये जो सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट का, तो आप लोग को इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अभी आप लोग का यूपीएससी सीएससी का जो एग्जामिनेशन, जेपीएससी सीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आप लोग का 40 मार्क्स में आप लोग को लिखना कितना पड़ता था, 800 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, ठीक है। तो इतना आप लोग का उसमें लिखना पड़ता था, इसीलिए आप लोग सोच रहे हो इसमें भी लिखना है, लेकिन नहीं, इसमें आपका प्रॉपर इन्वायरमेंटल साइंस के टीचर्स आएंगे जिन्हें फुल्ली क्वालिफाइड रहेंगे पीएचडी से, मतलब पीएचडी बोलते हैं, वो लोग पीएचडी करवाते होंगे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। जिसमें आप लोग कोई भी अपना फ्रेंड सर्कल से बात करना, और जो लोग भी पीएचडी करते हैं, ठीक है, जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है कि एक प्रोफेसर के पास कितना ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। आप लोग का एक एक लाइन वो पढ़ता है, ठीक है। आप लोग जो थेसिस देते हो, पीएचडी जो कर रहे हो किसी के अंडर या कभी करोगे, या तो कोई आपका कर रहा है, तो उससे पूछना कि एक प्रोफेसर होता है उसके पास क्या नॉलेज होता है। वो हर एक वर्ड को देखता है, एक एक वर्ड का मीनिंग उसको पता होता है। एक भी वर्ड आपको गलती हुआ तो वो तुरंत पकड़ लेता है। और बच्चे यहाँ पे अपना नॉलेज दिखाते हैं, मतलब शो ऑफ करते हैं कि मेरा मतलब ये भी आप देखो, ये भी देखो, नहीं, उसको बस वो देखना रहता है जो आपका क्वेश्चन का डिमांड किया है, क्वेश्चन जो मांगा है वो सिर्फ वो देखना चाहता है। एक्स्ट्रा आप करोगे आपका इंप्रेशन डाउन होगा, मार्क्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए टू द पॉइंट लिखो, और मतलब अच्छे से लिखो, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं एक आंसर को, ठीक है, एक क्वेश्चन को और उसका आंसर को, कि क्या आप लोग का फ्लो होना चाहिए, कैसे आप लोग को आंसर लिखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपका क्वेश्चन 1 का बी को आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, कि एक आंसर आप लोग को दिखाऊंगा कि उसमें क्या फ्लो मेंटेन्ड है। बोले तो इस क्वेश्चन का बोले तो एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है, क्या एक फ़्लो है, क्या आप लोग का कैसे आप लोग को लिखना है, वो चीज़ आप लोग इसको इस आंसर को देख के आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कि आप लोग जितना भी आंसर लिखो तो ये एक फ़्लो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला और बेसिक गलती जो लोग करते हैं वो है सबसे पहले आंसर नंबरिंग पे। देखिए इसमें जो आंसर आपका जो लिखा हुआ है वो 1B का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारा कॉपी में देखा तो उसमें देखता हूँ कि लोग लिखते हैं, जैसे एक आंसर बना रहे हैं, मान लो पहला क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर 1, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर 1 लिखे हैं, लेकिन जो अल्फ़ा न्यूमरिक जो है, अल्फ़ाबेटिक जो है, वो यहाँ पे लिखते हैं 1 का आंसर ए, 1 का आंसर बी। अगला जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का बी। ये यहीं पे है, इसको यहाँ पे फिर नहीं रिपीट कर रहे हैं, आंसर 1 का बी ऐसा नहीं लिख रहे हैं वो लोग। ये एक ही बार लिखे हैं, नंबर जो लिखे हैं ये एक ही बार लिखे हैं, और अंदर ये जो लिखना रहता है ये सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको नहीं लिखते हैं। ये जो चीज़ है इसको लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका गलत वे है, ठीक है। आप लोग को हर बार लिखना है दोनों एक साथ, बोले तो नंबर और आंसर दोनों एक साथ लिखना है। जैसे आंसर का 1 का ए, या तो फिर आंसर का 1 का बी, ठीक है, इस टाइप का आप लोग को लिखते जाना है। ये दोनों चीज़ साथ होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग दोनों चीज़ साथ होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग को टोटल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8 में 5 बनाने हैं। तो जैसे अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1 का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो 1 अटेम्प्ट किए हो तो 1 का ए बी सी डी चारों बनाना है, या तो 3 क्वेश्चन है तो ए बी सी बनाना है, ठीक है। लेकिन लोग लास्ट में कॉपी जो चेक करेगा उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग करते हैं 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 5
सॉरी 8 5 3 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक लास्ट में जैसे मान लो 1 का सी नहीं उसको आ रहा है, 1 का सी उसको आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है कि इसके जगह वो डायरेक्ट यहाँ पे तो 4 अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो 4 का सी लिखता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मतलब जो स्टूडेंट है वो सोचता है, जैसे मैं भी कॉपी चेक किया, कि टीचर को पता नहीं चलेगा। और ये इसलिए पता चलता है क्योंकि एवाल्यूएशन में डायरेक्टली मतलब सबसे पहले तो टिक करना पड़ता है कि कौन सा बच्चा कौन सा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद वही सब क्वेश्चंस को एवाल्यूएट करते हैं। तो आप लोग को 5 ही क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसको मतलब ये कर रहे हैं क्या कि उसको भी क्लेम करना चाह रहे हैं 6th क्वेश्चन को भी, एक कोई सब पार्ट उठा के, ठीक है। तो ऐसा करने जाओगे तो आपका मे बी 2 क्वेश्चंस को आपको कैंसिल आउट भी कर सकता है। उन्हें मतलब क्या बोले, वो लोग वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो लोग तुरंत इस पर गुस्सा भी जाएंगे, ठीक है। तो पहला गलती ये मत कीजिएगा, दोनों साथ होना चाहिए, ठीक है। 1B बोले तो 1A 1C इस टाइप का जो नंबरिंग है ये साथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर भी साथ होना चाहिए, न्यूमरिक वैल्यू भी साथ होना चाहिए, जैसे आपका 1, ठीक है। ये भी होना चाहिए, इसके साथ A B C कुछ भी है ये भी साथ ही होना चाहिए। आप लोग को अंदर घुसाना नहीं है इसके, ठीक है, ये लाइन के अंदर नहीं ले जाना है। इसका जो इंट्रोडक्शन है तो इसमें इसने कितना वर्ड लिखा है मैं गिनता हूँ थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 लिखा है। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, ठीक है। तो इसने टोटल कितना 6 वर्ड का एवरेज लिखा है और 7 7 6 बोले तो 42 वर्ड का, ये 42 से 45 वर्ड का ये लिखा होगा, क्या इसको बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ होगा कितना 42 से 45 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। तो एक निंजा टेक्निक आपको बता दे रहा हूँ, यूपीएससी में ये लोग बहुत ही लोग फॉलो करते हैं कि मतलब वर्ड लिमिट को मेंटेन करने के लिए या तो कॉपी चेक को मतलब अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये कितना वर्ड में लिखा है, उसको मेंटेन करने के लिए लोग हर एक जो लाइन होते हैं, जब मान लीजिए ये जो पहला लाइन है इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं इसको गिनता है, ठीक है। या तो कोई भी कहीं का भी वर्ड को उठा लो, या तो ये लाइन का आप उठा लो, ठीक है। टोटल कितना वर्ड्स है इसमें, तो चलिए गिनते हैं, ठीक है। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, पहला लाइन में 6 है। अब इस लाइन में कितना है 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, ठीक है। इसी टाइप का आप देखोगे तो जब भी कोई भी आपका हैंड राइटिंग छोटा है या बड़ा है तो किसी में भी आपको कितना वर्ड्स लिखना है, हर एक लाइन में मिनिमम 5 मैक्सिमम 7, इससे आपको जाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपको एनएफ कॉपी प्रोवाइड किया जाता है, तो 5 से 7 वर्ड से ज़्यादा एक लाइन में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग आदत बना लो, ठीक है, कि आप लोग 5 ही वर्ड लिखो या तो 6 वर्ड लिखो, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, हर एक लाइन में इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। अब ये जो लिखो, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इनका आंसर बहुत ही अच्छा है, मैं ये बता रहा हूँ कि इनका ये जो आंसर जो है इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन का ये छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में इसने पेड़ पौधा ये सब का यूज नहीं किया है, लेकिन वेन डायग्राम का यूज करके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। जैसे लिथोस्फेयर, ठीक है, ये जो लिथोस्फेयर है ये सॉरी इसने तो ये गलती किया है, लिथोस्फेयर नहीं ये बायोस्फेयर है, ठीक है। ये क्या है बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का इंटरडिपेंडेंसी लिखना था, तो इसमें आप देखो कि ये जो है हाइड्रोस्फेयर जो है और बायोस्फेयर, तो बायोस्फेयर क्या होता है, ये जो बायोस्फेयर है ये क्या होता है आपका पूरे लिविंग प्लांट्स या बींग्स या कुछ भी बोले हो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, बोले तो लिथोस्फेयर बायोस्फेयर लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बायोस्फेयर, ठीक है। और ये सिर्फ 2 चीज़ का इंटरेक्शन पूछा है, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का, ठीक है। तो इसने सिर्फ ये 2 का इंटरेक्शन दिखाया है, जैसे ये आपका बायोस्फेयर है, ये आपका हाइड्रोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर का मतलब ओशियन हो गए, रिवर हो गए, रेन वाटर का जो हुआ कहीं कलेक्ट हुआ वो, या तो फिर ग्राउंड वाटर, ये होता है हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो पार्ट है ये हाइड्रोस्फेयर का भी पार्ट है।
अब बायोस्फीयर बोले तो यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है, जैसे क्या क्या रहता है, ये दिखा दिया है कि फिश रहता है, एल्गी, कोरल्स, एम्फीबियंस, ये सब मिलता है। जहाँ पे बोले तो यहाँ पे इस पार्ट पे क्या क्या चीज़ है आपका, बायोस्फीयर है। बोले तो वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर भी है और एक क्या चीज़ है आपका, लिथोस्फेयर भी है इस जगह पे। तो क्या वहाँ पे क्या क्या मिलता है, फिश वगैरह ये सारा चीज़, ठीक है। इसी टाइप का आपका यहाँ पे जो बता दिया कि हाइड्रोस्फेयर के बाहर क्या क्या चीज़ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अब जो क्वेश्चन मेन डिमांड किया है उसको इसने स्टार्ट किया है लिखना। अब देखो ये जो सारा चीज़ हो रहा था, एक छोटा करके मैं दिखाता हूँ। ये जो यहाँ तक का जो प्रेजेंटेशन है, इसमें देखो ये चीज़ सारा चीज़ जो हो रहा है इसमें, ये जो देखो ये जो लाइन है ये मेंटेन्ड है हर जगह से, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो लाइन मेंटेन्ड है, तो इसमें आप देखो इसने स्टार्ट किया, मतलब ये जो आंसर है ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर आर एज फॉलोज, ठीक है। तो ये टोटल कितने वो इसमें मतलब अलग अलग पॉइंट लिखे हैं। तो इसमें जब स्टार्ट किया तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये कॉपी देख के ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पे एक नया चीज़ स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये एक हेडिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका इस आंसर में अंडरलाइन भी कर सकता था, लेकिन इसके पास टाइम मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अंडरलाइन भी आपको करने का मौका मिलेगा। तो दूसरा क्या कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया, बोले तो ये सब जो है ये सबको एक बोले तो ब्रेक आउट किया, यहाँ से एक ब्रेक मिला, ठीक है। क्या मिला, एक आंसर का ब्रेक मिला। देखो आप आंसर देखोगे यहाँ तक का एक फ्लो था, ठीक है, यहाँ तक का एक फ्लो मेंटेन्ड है कि सारा चीज़ दोनों लाइन टच कर रहा है, एक यहाँ पे भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है, और 5 वर्ड्स का मेंटेन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेक हुआ कि अब एक नया हेडिंग बना रहा है। तो इसमें क्या है, ये तो एक हेडिंग बन गया कि यहाँ से इंटरडिपेंडेंस का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक नया हेडिंग बनाया कि वाटर फॉर लाइफ, ठीक है। पहला जो है इंटरडिपेंडेंस है वो क्या, वाटर फॉर लाइफ है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में लिख रहा है तो वो और एक ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। ये तो एक सब पॉइंट बनाया, ठीक है, एक सब पॉइंट बनाया, इसका भी एक सब पॉइंट इसको बनाना है, इसीलिए देखो ये एक ब्रेकडाउन और एक मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अब आंसर देखो, इसमें भी देखो इसने मेंटेन किया है 1 2 3 4 5 वर्ड का इसमें भी किया है। बोले तो 5 × 2 बोले तो 10 वर्ड। तो इसने कितने वर्ड्स का लिखने का ट्राई किया है, बोले तो 10 वर्ड्स एवरेज रख रहा है, ठीक है। एक पॉइंट में अगर 10 वर्ड्स है तो टोटल इसने कितने वर्ड पॉइंट्स लिखे हैं ये डायरेक्ट देख लेगा। तो 3 4 5 9 और एक 10, टोटल इसने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो 10 × 2 करेगा तो बोले तो ये टोटल कितना लिखा है, 10 × 2 200 वर्ड्स का ये पॉइंट ही लिखा है, ठीक है। तो उसको एक अंदाज़ा मिल गया कि इसने कितने टोटल लिखे हैं, सॉरी 10 × 10 बोले तो 100 वर्ड्स, इसने 100 वर्ड्स का ये जो मेन जो डिमांड क्वेश्चन किया है ये लिखा है, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट है, अब इसने फिर लिखा क्या चीज़ के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, सॉरी हैबिटेट के, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का सेकेंड पॉइंट हैबिटेट, इसमें भी ब्रेकडाउन देखो सेम वही जो डिस्टेंस है उतने ही दूरी का ये भी डिस्टेंस बनाया है, ठीक है। दूसरा ब्रेकडाउन फिर दे रहा है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस ये बना दिया है, एक फ्लो बना है, ठीक है। तो इसी टाइप का आगे भी इसने ऐसा ही लिखा हुआ है इस कॉपी में, ठीक है। तो एक ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, फिर दूसरा ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, एक ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो इस टाइप का एक ब्रेक चलता रहा है, ठीक है। इसको जैसे लोग वो जो गलती करते हैं वो क्या है, लोग क्या करते हैं ऐसा ये करते हैं, ठीक है। बोले तो रुकिए एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। बहुतों का कॉपी में देखता हूँ कि एक लाइन ऐसा खींच लिए हैं, ठीक है, उसके बाद इस टाइप का करते हैं, इस टाइप का, ये अच्छा नहीं लगता उतना, ठीक है। अब देखो इस ये प्रेजेंटेशन अच्छा है या ये प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका नॉर्मल रहेगा, उसे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग को ये लाइन ऐसा जो लाइन करते हैं ये चीज़ मत कीजिए, उसको आप मत बताइए कि इसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। उसको बस देख के पता चल जाना है कि इसके बाद ये बच्चा लिखा है। आप उसको मत नहीं सिखा सकते हैं कि आप
क्या उसको लिखे हैं कि आप ऐसा पढ़ो, ये मैं नहीं आप लिख बता सकते उसको। वो वेल क्वालिफाइड है। आप बोले तो वो लोग एक प्रोफेसर्स आएंगे, ठीक है, प्रोफेसर्स आपके पीएचडी कराते हैं। कोई भी पीएचडी वाले स्टूडेंट से पूछना कि वो थेसिस थोड़ा सा में भी एक एक वर्ड गलती करता है, उसको उन लोगों को पकड़ने का कैपेसिटी रहता है, ठीक है। तो वो लोग को हम लोग को सिखाना नहीं है, हम लोग को अपना नॉलेज थोड़ा सा प्रेजेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन है, हम लोग ये प्रेजेंट किए हैं, ठीक है, आप बताओ कितना मार्क्स आप दे रहे हो। आपको ये नहीं बताना है कि आप ऐसा ऐसा पढ़ो कि इसके बाद ये पढ़िए, इसके बाद ये पढ़िए। आप एरो दे के यही ना उसको बता रहे हो कि ये आप पढ़िए, ये पढ़िए, ये चीज़ नहीं करना है। हाँ, डायग्राम बना रहे हो वहाँ पे इस सब का यूज किया जाता है, हर जगह नहीं, ठीक है। तो अब देखोगे कि हम लोग अब इसका देखो कितना वर्ड्स का था, फिर एक बार देखते हैं, मान लो 0.5 को देखते हैं, ठीक है। 0.5 में भी डिस्टेंस मेंटेन्ड है, ठीक है, 2 ब्रेक डाउन किया है इसने, तो उसको अभी तक पता है कि ये फ्लो बना हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। इसमें वर्ड्स देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वर्ड्स हैं, 5 इंटू 2 10, और इधर 1 2 3। तो मतलब एवरेज इसका मतलब ओवरऑल देखोगे तो इसने जो आंसर लिखा है वो अराउंड आपका 100 वर्ड्स टू 120 वर्ड्स में ये जो है ये पार्ट को ये कवर किया है। बोले तो बॉडी पार्ट जो है, जो मेन डिमांड है, उसको इसने कवर किया है, ठीक है। तो अंदाज़ा आपका एक आंसर ही, एक पॉइंट पढ़ के उसको तो पता है कि आप जो लिख रहे हो ये पॉइंट आप लोग का परफेक्टली सही लिख रहे हो, ठीक है। आप लोग जितने लोग भी आंसर भी दे रहे हो वो लोग आप लोग सही लिख रहे हो आंसर, लेकिन प्रेजेंटेशन में गलती कर रहे हो। उसको अपना नॉलेज खाली दिखाओ थोड़ा, ठीक है, उसको आप लोग को सिखाना कुछ नहीं है। जो भी आपका जो कॉपी चेक करने आएगा उसको आप लोग को सिखाना नहीं है, ठीक है। अब देखो हर जगह वही मेंटेन्ड है, यहाँ पे बस इसने थोड़ा सा गलती किया है इस आंसर में कि ये जो फ्लो है इस टाइप से टेढ़ा हो गया है। आप लोग ट्राई करना कि जो आंसर आप लिखोगे वो पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का फुल सीधा जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इस टाइप का एक फ़्लो बना के रखिए, फ़्लो मैटर करता है। और वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, क्या इसको बोलते हैं आंसर करना, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो कि ये जो आंसर है इसमें देखो कि यहाँ पे जाके एक ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ये जो पहले फिर से फ्लो कर रहा था क्या कि यहाँ से एक गैप रहेगा, सॉरी यहाँ पे एक गैप रहेगा, फिर सेकंड में एक गैप रहेगा। अब इसका सारा चीज़ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एकदम क्लीन है। ब्रेक डाउन हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इसने लिखा क्या कि आपका जो है इसने लिखा कि द हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर डीपली लिंक्ड एज वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वाइल लिविंग बींग्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये जो आप लोग कंक्लूजन लिखा, ये चीज़ में लोग क्या गलती करते, ये तो परफेक्टली एक फ्लो बना के रखा, ठीक है, लेकिन लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। उसको बता रहे हैं आप कि हम यहाँ से कंक्लूजन कर लिख रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं पे बोला है कि आपको कंक्लूजन लिखना है, कि आप ये सब टॉपिक बना दे रहे हो। मे बी मैं यहाँ पे गलती हो सकता हूँ, लेकिन ये भी मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग ने ये जो टॉपिक जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो आप लोग टॉपिक यहाँ पे जो दिए, ये इस आंसर में जो टॉपिक है यहाँ पे एक हम लोग सब क्वेश्चन बनाए, एक हेडिंग बनाए, ये वाला जो है एक ये हेडिंग यहाँ पे इसलिए बनाया गया क्योंकि ये डिमांड था क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसने जो आंसर लिखा तो यहाँ पे भी तो इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए था ना, ठीक है। तो इसने यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये नोन है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, तो ये नोन है कि स्टार्टिंग में क्या जाएगा, इंट्रोडक्शन। तो टीचर को पता है ये चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसी टाइप का लास्ट में भी ये गलती मत कीजिए कि यहाँ पे कंक्लूजन आप लिख रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग गलती मत कीजिएगा कि लास्ट में भी एक कंक्लूजन टॉपिक टाइप का सब टॉपिक बना रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं करना है। ये ऑलरेडी नोन है कि यहाँ पे क्या जा रहा है, कंक्लूजन जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का प्रेजेंटेशन, इस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा गलती लोग करते हैं, ये मैं बताने भूल गया, और एक गलती
मान लो ये जो नंबरिंग है यहाँ पे 10th क्वेश्चन था, ठीक है, 10th सब पॉइंट था उसका। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सब पॉइंट्स जो बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोमन की जगह लोग क्या यूज करेंगे, ये थर्ड है तो लोग ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबरिंग है, ये जो 2 फॉन्ट के यूज कर रहा है, यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, एक न्यूमरिक में क्या यूज कर रहा है, ये नंबर का, ठीक है, जो रियल जो हम लोग यूज करते हैं वो नंबर का, और इसने क्या किया है, ए बी ये सब का यूज किया है इसने, ठीक है। तो आप लोग का जो ये जो सब पॉइंट्स बनेंगे, ये जो सब पॉइंट्स बनेंगे, इसमें एवर नेवर यूज 1 1 2 3 नहीं आपको यूज करना है। दूसरा ABCD आप लोग को यूज नहीं करना है। इसके जगह आप लोग प्रिफर करो 2 चीज़ यूज करने का। एक तो या तो ये, ठीक है, रोमन टाइप का, इस टाइप का आप पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का पॉइंट्स बनाओ, या तो फिर आप लोग यूज करो बुलेट्स का, अलग अलग टाइप का बुलेट्स का। ये जो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, जैसे इस टाइप का आप बना सकते हो, या तो तुरंत स्टार बनाओ, ठीक है, या तो फिर आप इस टाइप से खाली कर दो, या तो फिर एरो का यूज करो छोटा सा। तो ये सब का यूज कर सकते हो, लेकिन एवर नेवर यूज 1 2 3 4। ये सिर्फ क्वेश्चन नंबरिंग पे जाएगा। या तो फिर ABCD को भी आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, बोले तो हिंदी में आप लोग क ख को अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल। अब मैं बताऊं कि बहुत लोग अभी जो आंसर आप लोग लिखते हो, एक जैसे आपका जो क्वेश्चन डिमांड है, जैसे हम लोग का जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो पैटर्न आएगा वो 2 ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। बोले तो 1 का A, 1 का B, 1 का C, या तो 1 का A, 1 का B, या तो 1 का A B C D, ठीक है। ये 3 फॉर्मेट का क्वेश्चंस रहेंगे। बोले तो ये 15 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ठीक है, या तो 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का, या तो 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो इतना जानो कि आप लोग को सिर्फ 3 घंटा में एवरेज आप लोग देखोगे, टोटल आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाने हैं। 5 क्वेश्चन बनाने हैं, इसका मतलब मान लो एवरेज आप रखो EC का रखो, ठीक है, 3 क्वेश्चन, 5 3 जा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चंस आप लोग को बनाने हैं, 15 क्वेश्चंस आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो आंसर जाएगा, अब देखो लोग क्या करते हैं, 15 नंबर में ही आप लोग अराउंड आप लोग 300 350 400 इतना वर्ड्स में चल जाते हैं। भूल के भी मत जाइए, ठीक है। इसमें आप लोग को पूरी तरह से आंसर आपका 150 टू 200 में ख़त्म करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से आपका 120 के अंदर ख़त्म कीजिए। 160 भी बेस्ट आंसर है, ठीक है, 160 वर्ड का आप लिख रहे हो 15 मार्क्स में, एनफ है। अब ये जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग को ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। आप इन्वायरमेंटल साइंस का लिख रहे हो, ये UPSC का जो फॉरेस्ट्री एग्जामिनेशन होता है ना, IFOS, उसको फॉलो करो। उसमें भी आपका वर्ड लिमिट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेंड है। इसमें भी आप लिख रहे हो, क्योंकि आप लोग झारखंड में ज़्यादा लिखने का ट्राई करते हैं, इसीलिए मैं इसमें भी आप लोग को ज़्यादा ही वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज ऑन आप लोग का 10 मार्क्स में 100 टू 120 ही होना चाहिए। 15 मार्क्स में 150 टू 175 या तो 200 तक मैक्स बढ़ो, ठीक है। 20 मार्क्स में आप लोग का 250, ठीक है, टू 300 वर्ड्स में ही ख़त्म करो। इससे आप लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप लोग फुल लेंथ टेस्ट दे के देखो, आप लोग लिख ही नहीं पाओगे। इवन आप लोग देख के भी लिखोगे तो आप लोग को कंप्लीट करना मुश्किल रहेगा, ठीक है। और ये जो आप लोग को जो फॉर्मेट बताया, इसको आप लोग मेंटेन करने का ट्राई करो, ठीक है। फॉर्मेट को मैं फिर से एक बार बता दूंगा। 10-10 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो हर आंसर को 1 से 120 से 150 में ख़त्म कीजिए, ठीक है, सारा, या तो 100 टू 150 के बीच में यही होना चाहिए। ये जो है ना, सारा इसी टाइप का ख़त्म करो, ठीक है। आप लोग ज़्यादा लिखने जाओगे फंस जाओगे। टू द पॉइंट इसको आंसर चाहिए, आप लोग घुमा भी नहीं सकते हो। आप लोग एक्स्ट्रा लिखते हो तो आप लोग बहुत ही
मतलब माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स को बार बार लिखते हो, और एक ही वर्ड्स का बार बार आप लोग को रिपीट करने से भी आपका जो क्या बोले पर्सनालिटी जो बनता है आंसर में वो डिग्रेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को पूरा इसको ध्यान से लिखना है। फिर से मैं एक समराइज कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आप लोग को ध्यान देना है और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का नंबरिंग में आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। 1 के साथ ए लिखना है, वो भी इस लाइन से आपका इधर ही, ठीक है। या तो 2 का बी लिख रहे हो तो इस लाइन से इधर ही। आप लोग का ये जो सीक्वेंस 1A 1B ये कहीं पे भी हो डजंट मैटर, लेकिन बोले तो 1A के बाद आप 2B का लिख रहे हो तो वो आप लोग को मैटर नहीं करता है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 1A के साथ 1A मतलब ये दोनों साथ होना चाहिए और ये लाइन से इधर ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप लोग जो फॉर्मेट लिख रहे हो, ठीक है, आंसर आप लोग जब लिखना शुरू कर रहे हो तो ये जो आपका पहला लाइन है, ठीक है, ये जो पहला लाइन है पूरा यहाँ तक कवर होने में, ठीक है, मैक्सिमम आपका मतलब मिनिमम 5 से 7 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं। यूपीएससी में इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है, इसको पूरी स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। 5 से 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, चाहे आप कितना भी छोटा लिखो कितना भी बड़ा लिखो, आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा ही, ठीक है। और इससे आपका साफ़ सुथरा लगेगा, ठीक है। इस टाइप का ये पैसेज ख़त्म, मतलब मान लो ये पैसेज आपका इस टाइप का चल रहा है, ठीक है। पैसेज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा ये जो लाइन है इसके आगे बढ़ना है, ठीक है। या तो आप लोग यहाँ पे बुलेट दो, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे एक सब पॉइंट दो जैसा डिमांड रहेगा। उसके बाद एक फ़्लो बना के रखो, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का एक फ़्लो बना, ठीक है। ये जो फ़्लो जब है इतना गया, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको पॉइंट्स जानना है तो फिर एक ब्रेक डाउन दो और एक यहाँ पे लिखो पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इस ख़त्म हो गया, मान लीजिए पॉइंट्स इसी टाइप का डॉट डॉट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे और एक इस टाइप का जाना है तो यहीं पे ब्रेक डाउन दो, ठीक है, और एक सब पॉइंट बना, ठीक है। इस टाइप से आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट्स आप लिखो, फिर इसका अगर कुछ पॉइंट्स है तो इस टाइप का पॉइंट यहाँ पे लिखो, कुछ भी स्टार बनाओ, या तो 1 2 3 ये कर लो, ठीक है, रोमन वाला 1, इस टाइप का कुछ भी आप लिखो। उसके बाद आपका मान लीजिए कंक्लूजन लिखना है या फिर से कुछ लिखना है, ब्रेकआउट दो पूरा यहाँ तक का, ठीक है, पूरा यहाँ पे पकड़ो तो आपका फॉर्मेट अच्छा लगेगा। ये हुआ आंसर लिखने का फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा आंसर लिखने के टाइम कुछ ध्यान नहीं देना है, ये फॉर्मेट आपका क्लीन रहेगा, हैंड राइटिंग क्लीन रहेगा। सबसे बड़ी बात हैंड राइटिंग, बहुत लोग ऐसा लिखते हैं कि मेरे को समझ ही में नहीं आता है, वो हिंदी वाले खासकर, कि क्या लिख रहे हैं। इवन इंग्लिश में भी बहुत कोई एकदम बोले तो रगड़ देते हैं कि बगल वाला अगर स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो अंदाजी आप ऐसा ऐसा कर दिए हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग फंसोगे। वो लोग आप इतना जानो, वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होंगे जो आपके पीएचडी भी बहुत लोगों को कराते हैं। और आप लोग एक बार ज़रूर मिलना कि सर मतलब कोई स्टूडेंट जो आपका जान पहचान का है जो पीएचडी करता है, वो लोग से पूछना कि प्रोफेसर्स क्या क्या चीज़ में ध्यान देते हैं, ठीक है। उन लोग का मेंटालिटी ही आप समझ जाओ तो इजीली आप लोग आंसर अच्छा से लिखोगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने से आपका मार्क्स नहीं मिलेगा ज़्यादा, आप लोग को परफेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है।